हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बज़गर क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब्सटेंस अब्यूज़। आप जो भी एक तरह से जिनको अपन बोलते हैं नशा, और नशा किसी भी चीज़ का, ड्रग्स हो, स्मोकिंग हो और ड्रिंकिंग हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर आप सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हैं और आप सब्सटेंस अब्यूज़ अब इतने एडिक्ट हो गए, आप इसके बिना जी नहीं सकते, राइट? और आपकी लाइफ आप खुद ही हेल बनाते जा रहे हैं। आपको ये चीज़ें पता होती हैं कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए कितनी हानिकारक है, इवन आपकी जान भी जा सकती है, फिर भी आप अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों की तरफ, आप रह नहीं सकते इन चीज़ों के बिना। और ये आपकी लाइफ को, इवन आपके लाइफ के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। आप तो खुद मरते ही हैं, आप अपने पीछे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं आप उनको भी एक तरह से मार देते हैं। तो जो आप ये चेन चलाते हैं, आप खुद को परेशान करते हैं, आप दूसरों को परेशान करते हैं, आप खुद के इफेक्ट डालते हैं। लोग स्मोकिंग करते हैं, खुद तो वो बर्बाद हो ही रहे हैं, उनके लंग्स, उनके किडनी, लिवर, उनके सब चीज पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन वो औरों को भी इफेक्ट करते हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और कोई भी चीज लिमिट में हो तो वो नुकसान नहीं करती, बट जो इस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, जो इस चीज के बिना रह नहीं सकते, वो ड्रग्स लेते हैं और इस चीज के वो आदी हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और इसका साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सब्सटेंस अब्यूज़ एक टॉपिक होता है, जिनके पास सब्जेक्ट है, उनके सिलेबस में आता है। तो शुरू करते हैं कि ये होता क्या है और इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स। Substance related disorder are disorders that intoxication, dependence, abuse in substance, withdrawal caused by various substance both legal and illegal। ये सबको पता है कि जो सब्सटेंस अब्यूज जो डिसऑर्डर है, ये लीगल भी प्रोवाइड होता है मार्केट के अंदर, इलीगल भी होता है। ठीक है। दीज सब्सटेंस इंक्लूड अल्कोहल। ये बहुत सारे कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन, बहुत सारी चीजें होती हैं। इनको अपन बोलते हैं गांजा एंड ऑल दैट। बहुत सारे ड्रग्स वगैरह, अलग अलग टाइप्स के ड्रग होते हैं, हैवी और जो गुड ड्रग्स होते हैं, जो अपनी मेडिसिन में होते हैं, जो किसी की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक जो मेडिसिन में जो नॉर्मल ड्रग्स आते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जो आपकी लाइफ और इवन आपकी मेंटल और आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सो अपन आगे चलते हैं कि आपकी लाइफ कैसे हेल बन जाती है और आप कितने एडिक्ट हो जाते हैं और इससे कैसे भागे। सिंपल, आप ये समझ लो कि आपको इस चीज का पता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है, इवन आपके लिए नहीं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, इन सब के लिए गलत है। आप ये रियलाइज कर लें तो शायद आप इससे एक स्टेप पीछे हो सकते हैं। ठीक है, शायद आप धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। आप खुद का नहीं, दूसरों का भी नहीं सोच रहे हो, राइट? तो जो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर किस टाइप का होता है, आपको क्रेविंग होने लगती है, आप पागल हो जाते हैं अगर आपको वो चीज नहीं मिलती। बहुत सारे पिक्चर्स में भी ये दिखाया जाता है कि लोग पागल हो जाते हैं और वो, उनको ये तक होश नहीं होता व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कल का थे, वो आज का है, उनको कुछ भी होश नहीं रहता। ठीक है, वो अनकॉन्शियसली में ज्यादा जीते हैं, उनको पता नहीं उनके कॉन्शियस लाइफ में, जो उनका कॉन्शियसली उनके आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, wanting to cut down और stop but not managing to all। मतलब वो कोई भी चीज मैनेज नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स वो जब अनकॉन्शियस होगा इंसान तो वो हमेशा, वो कुछ इवन सोचेगा ही नहीं, वो हमेशा उसके नेगेटिव थॉट्स में रहेगा। इवन नेगेटिव भी तब आएंगे वो थोड़ा तो कॉन्शियस रहेगा, वो बिल्कुल, उससे आप थोड़ा सा पूछोगे कि आप थोड़ी देर बाद अगर वो अनकॉन्शियस माइंड से बाहर आए तो इवन दे डोंट नो कि वो क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, कहाँ था, राइट? Taking the substance in a larger amounts or for longer than you are meant to। आप बहुत ज़्यादा उसका एडिक्ट हो जाते हैं सब्सटेंस, आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने लगते हैं, राइट? आप धीरे धीरे एक नेगेटिविटी की तरफ, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रहे हैं। आप इतनी प्रॉब्लम्स हर जगह, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं,
आप दूसरों को नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि जो आपको प्लेजर है, जो आपको शांति मिल रही है और जो आपका प्लेजर प्रिंसिपल है वो कहाँ जा रहा है, कि आपको प्लेजर कहाँ मिल रहा है, ड्रग्स लेने में, राइट। आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है, कहाँ हो रही है, आपकी नीड्स इवन सेटिस्फाई भी क्या हो रही है, आपकी जो मेन नीड्स है वो दबती जा रही है। जो एक नीड्स होती हैं पर्सन की, जो मैस्लो ने जो दी थी 5 नीड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो तो आपकी साइड में हो जाती है, मतलब आपकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, साइड में हो जाती है। और जो आपकी प्लेजर नीड, जिसमें आपको बस आप एडिक्ट हो चुके हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप उस चीज की तरफ बढ़ते रहते हैं और आप सबको विड्रॉल करते रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। तो यूजिंग सब्सटेंसेस इवन व्हेन इट पुट्स यू इन डेंजर, ऑफ कोर्स आप इतना आप होश में भी नहीं रहते। आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, आप इतने अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप बिल्कुल भी होश में नहीं रहते कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इवन किसके साथ क्या हो रहा है, राइट। तो अगर आपको अपनों से प्यार है, आपको लोगों की, अपने लोगों की चिंता, लोगों की नहीं, आपको अपने लोगों की चिंता, अपने परिवार की चिंता है, जिन्हें आपको पैदा किया उनकी चिंता है, तो आप इसको, आप अगर अपने एम्पैथेटिक बिहेवियर में ये चीजें लेके आएंगे, आप सोचेंगे, तो आप इन चीजों से थोड़ा बैक स्टेप हो सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इन कैसे सारी चेंज करनी है, सारी चीजें कैसे चेंज करनी है, अपनी रिलेशनशिप, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे ये सारी चीजें बचानी है, आप अपन इस पे देखेंगे आगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, सारे सिम्टम्स होते हैं कि जो आपकी लाइफ के अंदर आपको इस तरह इफेक्ट करते हैं और आपको एडिक्ट बना देते हैं। लोग टाइप टाइप के ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल वगैरह, इतनी इतनी हद तक वो चले जाते हैं, उनको डेली नीड होती है, उनको इवन 1 आवर इन हाफ एन आवर उनको ये सब चीजें चाहिए होती हैं। अभी रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको दूंगी संजय दत्त का, अभी वो यूएसए के अंदर, अब उनके लंग्स कैंसर हुआ है, वो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और लोग कैसे बीच के अंदर उनसे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि इस बंदे ने इतने सारे ड्रग्स लिए हैं, इससे ज्यादा ड्रग्स किसी ने नहीं लिए, इसने हर टाइप के ड्रग्स लिए हैं, स्मॉल से लेकर लार्ज तक, हैवी से हैवी, और बहुत ज्यादा ड्रग्स लिए हैं इसने। तो क्या होता है ना, एक तो सबकी बॉडी अलग होती है, दूसरी बात आज उनके लंग कैंसर है, ठीक है। तो जो भी, जो आजकल की जनरेशन है, जो अपन लोग हैं, या फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, वो कोई भी मूवी देखते हैं तो वो खुद को वहां पे रखे हुए देखते हैं, कुछ भी हो रहा होता है तो देखते हैं कि हाँ हमको भी ऐसे ही करना है, हमको भी इस जो ये कर रहा है इसके यार कुछ नहीं हुआ तो मेरे क्या होगा, इवन मेरा तो इससे अच्छा मैं जिमिंग विमिंग कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, तो मेरे क्या होगा, तो मैं ड्रग्स वगैरह भी मैनेज कर लेंगे क्योंकि उसके कुछ नहीं हुआ। तो अब आप देख लीजिए वो कहाँ पे, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी ना इन सबको झेलना बंद कर देती है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपनी लाइफ और सेव करनी है, और अपनी रिलेशनशिप को और अपनी फैमिली को के साथ रहना है, उसकी फैमिली से वो दूर है, वो हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, एंड गॉड नोस क्या होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो आप इन्फ्लुएंस भी होते हैं तो सोच समझ के हुई, राइट। क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी इन सब चीजों को नहीं झेल पाती, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये इफेक्ट देंगी ही। ये मैं सोचिए, मैं आज बच गया तो मैं कल से फिर शुरू, नो। एक चांस भगवान ने आपको दिया है तो आगे आप थोड़ा संभल के जाइए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस, लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होके चीजें करने लग जाते हैं, जो पीयर ग्रुप होता है, जो स्कूल्स में भी आजकल, तो स्कूल्स में मैंने पर्सनली मैंने खूब सुना है कि स्कूल के अंदर एक बच्चा ड्रग लेते हुए पकड़ा गया था। तो ये सारी चीजें, ये क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग के आप करते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करूं, इसने इसके कुछ नहीं हुआ तो मेरे क्या होगा, नो। उस मतलब, लेकिन आपको एक चीज पैरेलली, आपको ये चीज पता होती है कि वो अपनी लाइफ खराब कर रहा है तो मैं कर लूँ, राइट। तो जब आपको पता है कि वो इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हो आपकी, वो सामने वाला अपनी लाइफ खराब कर रहा है तो आप भी कर रहे हो, आप खुद सोचो कि ये सही है। और आपको ये सब पता है कि मैं मेरी लाइफ खराब कर रहा हूँ, मेरी रिलेशनशिप में फैमिली से दूर हो रहा हूँ, मैं विड्रॉल कर रहा हूँ सबको, तो क्या है, यू नो ना, यू नो दैट कि ये सब चीजें गलत है, तो फिर आप क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप इन्फ्लुएंस होने से बच सकते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम करना चाहिए तब, राइट, ये चीज गलत है ना। ये कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू रिप्लेस आफ्टर रिमिशन फ्रॉम ड्रग यूज,
और आजकल अपना जो मेडिकल लाइन में देख लो, और भी कई ज़्यादा इसके वो निकल चुके हैं कि अगर आपको ड्रग एडिक्शन है तो आपको स्मोकिंग की क्रेविंग हो रही है, आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो उसका दूसरी आपके एक सब्स्टिट्यूट निकल चुका है कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप ये लो, जो आपके अंदर आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, उसको नुकसान ना दे। उसका टेस्ट वगैरह थोड़ा मिंट का डाल के, आई डोंट नो वो कुछ आ रहा है एंड ऐड भी बहुत आता है उस चीज़ का, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक रिप्लेस कर देंगे, रिलैप्स कर देंगे, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू रिलैप्स आफ्टर अ रिमिशन फ्रॉम ड्रग यूज। पॉजिटिव लाइफ चेंज लाइक, आप कैसे चेंज कर सकते हैं आपकी लाइफ को, आप अच्छी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लाइफ चेंज लाइक मैरिज, स्पिरिचुअल, रिलीजियस रिलीजियस एक्सपीरियंस। आप कहीं भी अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली, अपनी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल, ठीक है। आप सोसाइटी को देखिए, आप जो आपके कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके जो आपके आसपास एनवायरनमेंट में हो रहा है, आप उस चीज को देखिए, वहां पे आप अपने आप को एंगेज कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, पैथेटिक बिहेवियर अपने अंदर लेके आइए। नेक्स्ट, रिलीजियस एक्सपीरियंस, आप रिलीजियसली भी आप उस पाथ पे चल सकते हैं। आपका अगर भगवान वगैरह पे विश्वास है तो आप उस चीज पे भी आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज होती है, योगा और पूजा वगैरह, आप उस तरफ थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ये सब चीजें कर सकते हैं, और ये बहुत वर्कफुल होती हैं। और आपको एक तो ये बात सही है कि इंसान को सबको पता होता है कि ये चीज गलत है और फिर भी वो करता है। तो जब आपको पता है कि गलत है तो आप दूसरी चीज भी, आप दूसरे रास्ते में भी चल सकते हैं, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि ये गलत है। मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा, मुझसे बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपको पता है तब फिर क्यों नहीं हो रहा? जब आपको पता है कि यहाँ कुआं है, और अगर मैं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये चीज आपको पता है, तभी तो आप नहीं कूदते हैं। तब इस चीज में कैसे चल जाता है, इस चीज में आप कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जब यू नो दैट कि ये गलत है, इससे मेरी लाइफ को नहीं, इससे मेरे साथ वालों को भी इफेक्ट हो सकता है, तब इस चीज में चले कैसे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, अगर आप हर चीज में दिमाग लगाते हैं ना, तो इन चीजों में आप बेवजह का दिमाग मत खोइए। कि बहुत लोगों की स्टूपिड मैं सुनती हूँ कि मैं चाहता हूँ छोड़ना, या मैं चाहती हूँ छोड़ना लेकिन मैं कर नहीं पाती। वाई? यू नो कि चाहती हूँ एंड चाहता हूँ, बट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, एंड तुम्हें ये भी पता है कितना नुकसान है, तो फिर ठीक है, तुम कुएं में कूद के बताओ मुझे। एग्जैक्टली, तो अपने कॉन्शियस माइंड को इतना एक्टिव करो कि आपको रियलाइज हो अपने बारे में, ठीक है। Negative consequences of drug use, that health problem, financial problem, loss of job, social pressure, etc. अगर आप ड्रग के जो भी नेगेटिव है वो सब है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इवन मेंटल हेल्थ तो सही रहेगी नहीं, फिजिकल तो वैसे ही नहीं रहेगी, आपके लंग्स, किडनी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप इतने एडिक्ट हैं तो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आप अनकॉन्शियसली आप क्या काम करोगे, कल को आपको मीटिंग में जाना हुआ, आप तो भूल ही जाओगे कि मैंने कल क्या किया था, मुझे रिपोर्ट क्या देनी है, इवन आपसे काम ही नहीं होगा। हर हाफ एन आवर, 15 आवर्स में, सॉरी 15 मिनट्स में जो क्रेविंग होती है, आप उसकी तरफ ही आपका ध्यान रहेगा, आप कॉन्शियसली रहोगे ही नहीं। लॉस ऑफ जॉब, कौन रखेगा आपको जॉब पे? कोई नहीं रखेगा। सोशल प्रेशर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। अगर सिर्फ एक चीज से, किससे? ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज, सिर्फ एक चीज से आपकी पूरी लाइफ इफेक्टेड है। तब क्या एक चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जो पूरी लाइफ से गिव अप कर रहे हो? लाइफ को छोड़ो तो पूरी लाइफ वर्ड से आपका एक इतना सा जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप सोच लीजिए। अभी अभी भी जो एडिक्ट पे हैं, जो कर रहे हैं ये सब, तो वो प्लीज अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड पॉइंट आता है इन चीजों का, आपकी बॉडी एक टाइम तक ये सब झेलती है। मूविंग टू अ न्यू एरिया, न्यू सोशल रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट, सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, ये मैंने आपको बता ही दिया। आप न्यू एरिया में मूव कीजिए, जो आपका एरिया है उसको छोड़िए, जो आप जहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं उसको छोड़िए, बिकॉज यू नो, आपको पता है ये गलत है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको नहीं पता और अगर आप बोल रहे हो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छोड़ना, तो फिर आप जाके कुएं में कूद के बताओ। आपको पता है ना कुएं में कूदने से मर जाऊंगा, तभी तो नहीं कूदोगे, तो आप वहां कैसे कूद रहे हो? ठीक है। सो तो आपकी न्यू सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, लोगों से बात कीजिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, एम्प्लॉयमेंट सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज लाइक एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप बहुत सारी चीजें न्यू एरिया में मूव कर सकते हो। आप एक्सरसाइज एक्टिविटी, जो अदर एक्टिविटीज है उन पर ध्यान लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन करने वाला इंसान होना चाहिए। तो जो आपकी माइंड मेंटल हेल्थ है वो किस तरह इफेक्ट कर रही है, देखो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, जो आपका जो ब्रेन वर्क करता है, जो आपका गुड ब्रेन है, गुड थॉट्स है, ये सब एक ड्रग्स के अंदर, एक कैप्सूल के अंदर पैक होते हुए दिख रहे हैं। और धीरे धीरे इतना ये ब्रेन खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, ये बिल्कुल भी वर्केबल नहीं होता, पूरा बिल्कुल भी वर्केबल नहीं होता, आप कुछ सोच ही नहीं पाते, आपकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, आप ना कुछ कर पाते ना सोच पाते, इतने एडिक्ट होने से। और कोई भी आप मेडिसिन वगैरह, कोई भी आपकी ड्रग, ये वाली चीजें लेते हैं तो आपकी बॉडी पे इंटरनली बहुत इफेक्ट पड़ता है, इवन माइंड और बॉडी आपकी इस तरह खाली हो जाती है, वो ड्रग ले रहा है, राइट, ये सब अंदर ये पैक कर रहा है। जो भी आप एडिक्ट वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ ऐसी ही होती है, उनका माइंड और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो उसी के अंदर पैक होके खत्म। ठीक है, एक एंड पॉइंट पे ऐसे ही धीरे धीरे वो एक एंड पॉइंट पे आती है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। So, it is repetitive use of substance resulting in recurrent and significant adverse consequences. एक adverse consequences पे ले आता है. For example, failure to fulfill major role, obligations at work, school or home. ये आपको चीज मैंने बता दी. Recurrent substance use in situations in which it is a physically बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है, फिजिकली में मैंने आपको बता दिया. एक तरह से हर जगह से आपको फेलियर, हर जगह से आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, कहीं मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी जॉब में, स्कूल, होम, कहीं कहीं भी नहीं है. ठीक है. रिकरेंट सब्सटेंस रिलेटेड टू लीवर प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आपकी लाइफ में धीरे धीरे इनफैक्ट आप खुद ही बढ़ाते रहते हैं. सो इट्स अप टू यू, आपको पता है फिर भी आप करते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप सोच लीजिए अभी वक्त है. जो जो लोग स्टार्ट हो रहे हैं या फिर जो लोग कर रहे हैं, अभी वक्त है उनके पास. जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ड्रग्स, वो कौन कौन से होते हैं? बायोमेडिकल फैक्टर्स, डेवलपमेंट इन द मेडिसिन विद इन द लास्ट सेंचुरी हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर ग्रुप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स, influence of the broken family, influence of the religious beliefs and rituals, so influence of defective education system. So ये सारी चीजें हैं जो आपको इनको सुधारनी है, आपको इनके ऊपर वर्क करना है, और कुछ भी कैसे भी करके अपना अपना रास्ता बदल सकते हैं, क्योंकि हर जगह के दो रास्ते होते हैं पहुंचने के. देखो, एक रास्ता तो है जो अपनी लाइफ को अच्छे से हेल्दी वेल्दी रख के पहुंच सकते हैं, दूसरा रास्ता है पहुंच ही नहीं सकते. दूसरा रास्ता ऐसे लोगों के लिए क्लोज है, दूसरा रास्ता होता है ऊपर का रास्ता. ओके, सो इट्स अप टू यू गाइस. अगर आपको अपनी लाइफ, अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली को सेव करना है तो इट्स अप टू यू. ये रंग बिरंगे ड्रग्स वगैरह लेना छोड़िए, ये स्मोकिंग वगैरह, ये फैशन वगैरह करना छोड़िए, क्योंकि लोग सोचते हैं आजकल के बॉयज ज़्यादा कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो आई एम वेरी कूल बॉय इन द वर्ल्ड. नो, नॉट एट ऑल. हाँ, अगर कोई चीज़ लिमिट तक हो इट्स गुड, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, बट लिमिट क्रॉस करके कोई भी चीज़ करोगे तो वो आपके ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी लाइफ के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट डालेगी, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी. तो इसके फैक्टर्स होते हैं ड्रग के, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटलनेस, ये सारी मैंने आपको बता दी. रिस्की बिहेवियर, आपका बिहेवियर इतना गंदा हो जाता है, इतना रिस्की हो जाता है, लोग आपको कहीं देखना है, आपके साथ जाना है, आपको कहीं मिलना पसंद भी नहीं करते हैं. संजू मूवी आपने देखी होगी, उसमें ड्रग्स में इतना पागल हो गया था वो. उसने
सोनम कपूर के साथ क्या हरकत की थी, नो वेरी वेल, आपको पता है ये सारी चीज़ें बहुत ही, आपके जो बिहेवियर, आपका एक अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है आपका, और आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती है, ठीक है, सोशल रिस्क, पीयर प्रेशर, ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ कोपिंग मैकेनिज्म एंड लाइफ स्किल, आपके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो उसकी कमी हो जाती है, आपके हेल्थ के ऊपर सब चीज़ आपकी इन ऑल फैक्टर देख लो, साइकोलॉजिकल फैक्टर देख लो, किसी भी चीज़ का, मेंटली, फिजिकली, इन एवरी फैक्टर आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ खत्म कर, आप कुछ सोच ही नहीं सकते, आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं ना कुछ, आप इस तरह कहीं पे भी घिरे रहते हैं, राइट। इनफैक्ट आपको होश नहीं रहता आपने क्या किया, आपने क्या बोला, आपकी ये हालत हो जाती है। तो इस हालत से, इन एडवर्स सिचुएशन से आपको बचना है, एंड इफ यू लव योर फैमिली, सो जस्ट से नो टू ड्रग्स, नो टू सब्सटेंस अब्यूज, और अपनी लाइफ को हेल्दी, वेल्दी, स्माइली आप बिता सकते हैं। So stay healthy, stay happy because life is very precious। और मैंने लाइफ के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि लाइफ क्या है, तो उसको समझें और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करें कि आप है क्या और आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी, बिकॉज इतना पावर सब में होती है, उसको इतना पता सबको होता है कि ये गलत है, फिर भी करना है, तो मैंने आपको बताया ये, तो फिर आप करिए कि कैसे आप उससे दूर हट सकते हैं। जब आपको पता है कि ये गलत है तो आप उससे दूर हट सकते हैं, मैंने आपको बताया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, अगर आपको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स हो या फिर आपको सिलेबस में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you for watching my video.